सम रहना सिखाते हैं शिव। एक जिज्ञासु साधक ने प्रश्न किया कि ज्ञानी लोग कहते हैं साधना का मार्ग तर्क और बौद्धिकता से परे है, वह कैसे? इस विषय को समझने के लिए साधना तंत्र, भक्ति और बौद्धिकता के मूल तत्वों पर आना होगा। इसकी व्याख्या देवी पार्वती और भगवान शिव के संबंध के माध्यम से जानिए। एक बार देवी पार्वती ने महादेव से पूछा कि साधना के मार्ग पर चलने के लिए क्या कोई न्यूनतम योग्यता आवश्यक है? शिवजी ने जवाब दिया कि जैसे हर एक कार्य के लिए कोई योग्यता जरूरी होती है, वैसे ही साधना के लिए भी कुछ आवश्यक योग्यताएं अपेक्षित होती हैं। तंत्र शास्त्र को एक पक्षी के समान माना गया है जिसके दो पंख होते हैं, आगम और निगम। यानी पार्वती द्वारा पूछे गए प्रश्न निगम, जबकि शिव के द्वारा उत्तर आगम कहलाते हैं। निगम वह है जो बुद्धिपूर्ण जिज्ञासा के रूप में सामने आता है, और आगम वह है जो ज्ञान और व्यवहार दोनों को समेटे होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो ज्ञान भगवान शिव के मुख से उत्पन्न हुआ और जिसे देवी पार्वती ने सुना, जो मत वासुदेव कृष्ण का था, वही आगम कहलाता है। इस आगम ज्ञान का स्रोत परब्रह्म या परम पुरुष है। कृष्ण का बीज मंत्र कृम है, जिसमें ब्रह्मांड की 3 प्रक्रियाएं समाहित हैं: सृष्टि, पालन और संहार। सृष्टि की ध्वनि आ, पालन का ऊ और संहार का मा है। इन तीनों से मिलकर ओम बनता है, जो सृष्टि की मूल ध्वनि है। शिव जी बताते हैं कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो प्रथम ध्वनि आ उत्पन्न हुई, जो सृष्टि का मूल है। इसके बाद ऊ आई, जो पोषण और देखभाल को दर्शाती है, और अंत में मां ध्वनि निकली, जो संहार नहीं, वस्तु को ब्रह्म में वापस लाने की प्रक्रिया है। यही कारण है कि ओम को संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना गया है। महादेव ने आगे कहा, साधना का मार्ग तर्क और बौद्धिकता से भिन्न है। जो लोग तर्क के मार्ग पर चलते हैं वे विवाद में उलझे रहते हैं। उनका उद्देश्य परम पुरुष नहीं बल्कि तर्क में विजय प्राप्त करना होता है। इसमें 2 दोष उत्पन्न होते हैं: अहंकार और प्रशंसा की लालसा। ऐसे लोग बाहरी शब्दों के गुलाम बन जाते हैं और वे कभी महान नहीं बन सकते। महान वे बनते हैं जो सुख दुख, प्रशंसा निंदा में सम रहते हैं और किसी से द्वेष नहीं करते। मानव जीवन बहुत छोटा है, उसे साधना व ईश्वर के स्मरण में लगाना चाहिए। परम पुरुष 2 कार्य नहीं कर सकते: किसी से घृणा और अपने समान दूसरा बनाना। वे अद्वितीय हैं, उन्होंने ही सब कुछ सृजित किया है। जो भी हुआ है और जो होने वाला है वे सब जानते हैं। इसलिए यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि परम पुरुष सदा हमारे साथ हैं। साधना का मार्ग तर्क और बौद्धिकता से भिन्न है। जो लोग तर्क के मार्ग पर चलते हैं वे वाद विवाद में उलझे रहते हैं। उनका उद्देश्य परम पुरुष नहीं बल्कि तर्क में विजय प्राप्त करना है। धन्यवाद।